बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया से रोक हटा दी गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं कोर्ट से मिली राहत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। कई लोग आरक्षण को लेकर न्यायालय गए थे, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया था उस पर कोर्ट द्वारा मुहर लगा दी गई है। आज चुनाव से रोक हट गई है और हम सभी चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रभारी की नियुक्ति कर चुकी है। यह जो विलंब हो रहा था, ये बीजेपी की वजह से हो रहा था, जबकि कांग्रेस शुरू से ही चुनाव कराने के पक्ष में थी। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मुहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हमने डिमांड करी थी, वो डिमांड हमारी है कि पारदर्शी चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार का पक्षपात राज्य निर्वाचन आयोग ने या पीठासीन अधिकारियों ने किया तो कांग्रेस इस बार सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं टिप्पणी की जा रही थी, उसको भी न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है और ये हमारी सरकार की जीत है। और पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो भी नियमावली लाई गई, जिस प्रकार से आरक्षण किया गया, वो बिल्कुल सही है। कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने? फिलहाल आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसाई कोर्ट सेटिस्फाइड है। बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज चिंता ये बन रही है कि अगर बाद में क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे, उनको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद जो है निर्णय देगी।
चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। थैंक यू। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाई कोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ा है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं यदि बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो निर्णय लेती है, कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगाकर कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचे का काम किया, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि भाजपा जो निर्णय लेती है वो वैधानिक तरीके से निर्णय लेती है और जनता के हित के लिए निर्णय लेती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव जो विलंब से हो रहा है, इसका काम सिर्फ विलंब से चुनाव होने का कारण सिर्फ भाजपा रहा। भाजपा चुनाव कराना ही नहीं चाह रही थी, जबकि कांग्रेस चुनाव कराने के लिए पहले से ही तैयार थी। कांग्रेस ने अपने प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है और कांग्रेस चुनाव से डर नहीं रही है, जबकि भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने से डरती है, क्योंकि कांग्रेस को इस बार भी पंचायत चुनाव में करारी पटकनी दी जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।